हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरेना में आप लोगों का स्वागत है। कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 3, जिसमें ये प्रॉब्लम था लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब आज से हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग एंगल्स और उसके साइड्स के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक यहाँ पे 10th क्लास में नया चैप्टर आया है। आज तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को नहीं देखे थे क्योंकि 9th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र नहीं किया हुआ है। 10th क्लास से ये ट्रिग्नोमेट्री आता है और हायर लेवल के मैथमेटिक्स में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा ये कहना है आप लोग से कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये नया एक चैप्टर है और इसके थ्रू आप लोग का आगे का प्रॉब्लम अगर ध्यान से सुनते हैं तो आसानी से बनेगा, इजी वे में बनेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 3 वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब होता है यहाँ पे 3, और एनो का मतलब होता है, गोल का मतलब होता है यहाँ पे साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो देखिए, 3 गुण का मतलब हुआ साइड और मेट्रिक का मतलब हुआ था मेजरमेंट। मतलब 3 साइडों का जो माप होता है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ, तो 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ट्रायंगल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ट्रायंगल्स होता क्या है, और इसमें ज्यादातर राइट एंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ठीक है। अब इसके कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ इसके ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग एक चीज जानते थे, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता था तो आप लोग ये जानते थे जो एच होता था, और ये मान लेते हैं पी है और ये बी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो आप लोग ये देखते थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज जानते थे। ये चीज का बहुत यहाँ पे यूज है, ये चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपके कुछ ये होंगे, रूल्स होंगे, उसके अनुसार चलना होगा। कुछ आपके पास इसके पार्ट्स होंगे, तो आपको ये जानना होगा। देखिए, एक नया वर्ड यहाँ पे आता है, साइन थीटा, एक नया वर्ड आ गया। एक कॉस थीटा आएगा, एक टैन थीटा आएगा। और थीटा का है क्या है यहाँ पे, थीटा एक एंगल की बात करता है। क्या है यहाँ पे, थीटा एक एंगल की बात करता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इसके 6 बहुत बड़े औजार हैं, इसके 6 बहुत बड़े औजार हैं। जैसे बोला जाता है ना, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, वैसे यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स, 6 औजार हैं इसके पास, जो बहुत यूज करेंगे। आपको एक्सरसाइज 8.1 में इसका यूज है। अब देखिए कि सारे ये 6 हैं, तो 6 एक दूसरे से तो कनेक्टेड होंगे ना। हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट, टैन का अपोजिट कॉट, टैन का अपोजिट कॉट। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। तो यहाँ पे 6 हो गए। अब ये सबको ये करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए, अब ये ऐसे कनेक्टेड हो गया। एक और ये कनेक्टेड होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, इक्वल टू टैन थीटा। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा और डीपली जानेंगे। अगर इसको आप अपोजिट कर देते हैं, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा,
tan का अपोजिट ये अपोजिट हुआ तो ये भी अपोजिट होगा, तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। तो इसको हम लोग और डीपली देखेंगे कि कैसे होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे रूल्स के अनुसार ये आपको बताया गया है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी बाई बी। ये चीज आपको याद करना होगा, ये चीज आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी। क्या हो जाएगा, एच बाई पी। वैसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी, क्योंकि बी बाई एच है तो एच बाई बी। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी, बी बाई पी। ये चीज आपको इसका अपोजिट जानना होगा और इसका वैल्यू आपको जानना होगा, इसका वैल्यू क्या करना होगा, आपको जानना होगा। एक रूल इसका है याद करने का, जो हम रूल बताते हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि रूल क्या है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आपको याद करना होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो देखिए रूल क्या है इसको याद करने का, याद करने का इसका ये रूल है, आप यहां पे लिख दीजिए साइन थीटा, इसका अपोजिट याद रखिएगा कॉसेक थीटा, साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा और उसके बाद टैन थीटा। आपको याद करने का एक रूल हम बताते हैं कैसे याद करेंगे। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टैन थीटा बराबर पी बाई बी, पी बाई बी। अब इसको याद करने का आपका एक ट्रिक क्या है, अब इसका अपोजिट से आप जान जाएंगे, कॉसेक थीटा यहां पे हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ये इधर से जाएगा तो, और कॉट थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। कैसे याद करेंगे सर, तो देखिए पी से क्या हो गया यहाँ पे याद करने का ट्रिक, पंडित। बी से याद रख लीजिए बद्री और पी से याद रख लीजिए पंडित। पंडित बद्री और पी से याद रखिए प्रसाद, प्रसाद। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद और एच से हरि, फिर एच से हरि अबोल। क्या हो जाएगा, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बी से बेस। तो ये याद है, एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, एक ट्रिक है याद करने का। और नहीं तो अगर अच्छा होगा तो ये याद कर लीजिए, पी बाई एच साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। बस हो गया काम, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी। बस इसी का रोल है एक्सरसाइज 8.1 में। अब 8.1 का कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है 8.1 का प्रॉब्लम। यहां पे ये बोला है 8.1 में कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बी, और उसके बाद ये बोला है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल बी है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, देखिए ट्रायंगल ए हो गया, ए हो गया
बी हो गया और सी हो गया, और बी की जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। बी की जगह पर क्या बोल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला क्या होता है? एच। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला क्या होता है? एच होता है। अब एच हो गया तो ए बी बराबर और बी सी, तो आपका यहां पे दिया हुआ है ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपका ये एच दे दिया गया है और ये वाला दे दिया गया है, एच आपको निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर का रूट। तो क्या हो जाएगा? 79 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो एच बराबर क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। आपका प्रॉब्लम में ये पूछा है साइन ए और कॉस ए। क्या पूछा है फर्स्ट में? साइन ए और कॉस ए। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए एंगल के बारे में बात करता है, तो ए एंगल जैसे ही पूछेगा जिस एंगल के बारे में, उसके सामने वाला एंगल क्या बन जाएगा? पी। उसके सामने वाला एंगल क्या बन जाएगा? पी। पी हमेशा चेंज होगा एंगल के अनुसार, लेकिन एच हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसका सामने वाला एंगल पी बनेगा। उसके सामने वाला एंगल क्या बनेगा? पी बनेगा। तो आपका यहाँ पे पी ये बन गया, एच ये दिया हुआ है, तो आपका ये क्या हो गया? बी। तो साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। तो पी आपका क्या है? 7 और एच कितना है? 24। ऐसे ही बोलता है कॉस ए। अब क्या बोलता है? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बाई एच। तो बी आपका कितना है? एच यहाँ पे 25, सॉरी, बी कितना है आपका यहाँ पे? 24 और एच कितना है? 25। अब इसका दूसरा ये बोलता है साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा। साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए साइन सी के बारे में बात कर रहा है। सी एंगल कौन सा है? ये। तो अब इसके सामने वाला एंगल क्या बन जाएगा? पी। और ये क्या बन जाएगा? बी। जिस एंगल के बारे में बात करें उस एंगल का सामने वाला साइड क्या बनेगा? पी। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा? पी बाई एच। तो पी अब क्या हो गया? 24 बाई एच कितना है? 25। 24 बाई 25 साइन सी। तो ये कॉस सी, तो कॉस सी पी ये बना है, तो एच ये बनेगा, तो 7 बाई 25 बी बाई एच 7 बाई 25। इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। चलते हैं आगे। आपका इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिगर 8.3 में फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, और ये आपका फिगर दिया हुआ है। फिगर में ये बोला है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये क्यू और राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 12 और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो tan p माइनस कॉट आर बोलता है, tan p माइनस कॉट आर। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये हो गया। अब देखिए ये h बराबर है ना, ये h है, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर अगर माइनस करते हैं तो ये वाला आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, और 25 का क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकाल लेना होगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो अब पूछता है यहाँ पे tan p। tan p, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई b। tan बराबर क्या होता है? p बाई b। तो क्या हो जाएगा? tan p, p के सामने वाला ये क्या बनेगा? p। ये क्या हो गया?
P, और ये क्या बन जाएगा इस बार B। तो tan P बराबर क्या हो जाएगा, tan P बराबर हो जाएगा P बाई B। तो P आपका क्या है 5 सेंटीमीटर और B कितना है 12। अब cot R बोलता है, cot R, तो R के सामने वाला एंगल क्या बनेगा इस बार P। R cot R की बात करता है, तो R के सामने वाला क्या बनेगा P, और ये क्या बन जाएगा B। तो cot R, cot थीटा बराबर क्या बताए थे, tan थीटा बराबर P बाई B, तो cot थीटा बराबर B बाई P, B बाई P। तो B बाई P, तो B कौन सा है 5, यहां पे लिखना होगा B बाई P, तो 5 बाई 12। अब देखिए दोनों का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो tan P बराबर कितना है 5 बाई 12, और cot R इक्वल टू क्या है 5 बाई 12, दोनों कट जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए जिस एंगल का बात करें उसके सामने वाले साइड तरफ जाएंगे और वही P बनेगा, P हमेशा चेंज उसी के अनुसार होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका प्रॉब्लम की ओर। इसका थर्ड नंबर ये क्वेश्चन बोलता है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। इफ साइन ए बराबर 3/4 ए कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। देखिए साइन ए बराबर 3/4 ए दिया है, 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो ये क्या दिया है, दिया हुआ है p बाई एच। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है p बाई एच, तो कॉस ए, तो p और h आपको दे दिया गया है, p और h दे दिया गया है, तो b कैसे निकलेगा, तो आपको h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिखना होगा b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो b स्क्वायर इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू √7। अब क्या हो जाएगा कॉस से पूछेगा, अब ए पी बी और एच आ गया, इसमें एंगल की बात नहीं कर रहा है, सब ए एंगल पे ही पूछ रहा है, तो इसको आप बना लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। कॉट ए 15 कॉट ए इक्वल टू 8, इसको हम बना देते हैं 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो साइन ए और सेक ए पूछा है, साइन ए और सेक ए पूछा है, इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है साइन ए और सेक ए। आप ये देखिए कि ये आपसे पूछा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 15 कॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15। अब कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉट बराबर होता है tan बराबर होता है p बाई b, तो क्या हो जाएगा कॉट बराबर b बाई p, क्या हो जाएगा b बाई p, क्योंकि tan a बराबर होता है p बाई b, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा b बाई p। तो आपको b और p दिया हुआ है, तो h कैसे निकलेगा, h इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 20 225, कितना हो जाएगा 5 9 और 289, कितना किसका रूट हो जाएगा 17 का। तो आपका h बराबर क्या आ गया 17, h बराबर क्या हो जाएगा 17, तो आप लिख दीजिए h बराबर 17, h इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन ए पूछा है, साइन ए बराबर क्या होता है p बाई एच, तो p आपका कितना है यहाँ पे 15 और h कितना है 17। फिर पूछा सेक ए, तो सेक ए किसका अपोजिट होता है कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर क्या होता है b बाई एच, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा h बाई b, तो h कितना है b बाई एच, तो b बाई एच से कॉस बराबर होता है तो h बाई b, तो h कितना है यहाँ पे 17 और b कितना है 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का। बस याद रखें जिस एंगल के बारे में पूछा गया उसके सामने वाला जाना है, h अगर नहीं है तो h माइनस करके ये प्लस करके निकलेगा, और b और p निकालना है तो आप लोग पीछे पढ़े थे कि b और p निकालना है तो h में से माइनस करना पड़ेगा।
आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन था। इसका आगे का क्वेश्चन करता है 5, बोलता है ck बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको ये sec a बराबर 13/12 दिया हुआ है, sec a बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऑल कितने बचे, 6 होते हैं ना, तो 6 में एक दे दिया गया तो 5 बचे हुए हैं। तो 5 में sec a का अपोजिट क्या होता है, cos a, तो 12/13। अब ये p बाई क्या होता है, b बाई h होता है। तो b यहाँ पे cos a बराबर क्या होता है, b बाई h, तो h यहाँ पे दिया हुआ तो p निकलेगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 का रूट इक्वल टू 5। तो p बराबर क्या हो गया, p बराबर आपका यहां से निकल गया 5। अब आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर होता है p बाई एच, मतलब 5/13। इसका अपोजिट होता है कॉस एक ए, तो क्या हो जाएगा h बाई पी, मतलब 13/5। वैसे ही tan ए लिखेगा p बाई बी और कॉट ए लिखेगा b बाई पी। इस तरह से सब आपका बन जाएगा। और इसका आगे का प्रॉब्लम देखते हैं कैसे होता है। आपको केवल इसी को निकालना था और सब दिया हुआ था 1 और 5 को निकालना था। इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बोलता है इफ ए ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर acute angle, then such that cos a बराबर cos b, then so that triangle a बराबर b। पेस्ट एकदम सेम ये क्वेश्चन आपकी एग्जांपल में दिया हुआ है, सेम एकदम एग्जांपल में दिया हुआ है। इसके चलते आप लोग एग्जांपल से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से बता देंगे, और नहीं तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बोलता है cot a बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। हाँ, यहां पे दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। तो आपको ये फाइंड करना है, फाइंड 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप ये बताइए cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बाई बी, तो b बाई पी, b बाई पी। तो ये b है आपका और ये क्या है, p है। तो h निकल जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट 64 प्लस 9 49, कितना हो जाएगा 13 130, कितना हो जाएगा 113। h बराबर √113। आप ये देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला जानते थे, क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो साइन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा p बाई एच। तो p आपका पास कितना है यहाँ पे 8 और h कितना है √130। तो इसका क्या करता है, स्क्वायर बोलता है, 8 बाई √113 का क्या है स्क्वायर माइनस 1, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बाई एच। तो b कितना है 7 बाई √113। तो ये क्या हो जाएगा 7 बाई √1 माइनस 113 का स्क्वायर। अब ये बताइए 1 माइनस ये 64 हो जाएगा 64 बाई 130, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बाई 130। अब कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा, कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इसको क्या कर दिया 130 माइनस इसको कर दिया 130 माइनस इसको 113 कट जाएगा जब ऊपर लेगिएगा तो इसका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। नहीं बनेगा तो बता देंगे। आगे का प्रॉब्लम में चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और।
इसके दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ था तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं और 1 माइनस साइन थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, वैसे भी बन जाता। जैसे ऐसे बता रहे हैं, जैसे 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पुट करते और इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करते, ये फिर से वही चीज होता, इसलिए हम उसको ऐसे बना दिए। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ये बोल रहा हुआ है कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो आपको ये फाइंड करना है, ये बतलाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर A प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये चीज आप लोग को बताना है। ये आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इसी को आप लोग को बतलाना है। अब बताइए 3 cot A इक्वल टू 4 है तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा 3/4, तो tan A बराबर क्या होता है P/B, तो H निकल जाएगा यहाँ से, दोनों को ऐड करने पे 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 का रूट, तो इक्वल टू 5 आ जाएगा क्या H, 5 क्या आ जाएगा H। अगर H निकाल दीजिएगा तो आप यहाँ से देखिए कैसे कैसे बनेगा, 1 माइनस tan के जगह पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A कहता है, तो tan के जगह पर क्या है 3/4, मतलब 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 3/4 बाई 1 प्लस 3/4 का फिर से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। cos A बराबर बोलता है तो tan cos A बराबर क्या हो जाएगा B/H, और sin A बराबर क्या हो जाएगा, sin A बराबर P/H। तो B यहाँ पे कितना है 4 और H कितना है 5 और P कितना है 3 और H कितना है 5। साइन थीटा का साइन A का वैल्यू ये हुआ, cos A का वैल्यू ये हो गया, तो cos A स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए इधर करते हैं तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16 इक्वल टू यहाँ पे 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 होगा तो 7/25, मतलब इधर आपको क्या लाना है 7/25। तो आप यहाँ पे देखिए 7/16 आ रहा है और ये 25/16 तो 16/25, देखिए 16 से कट गया, 7/25 इक्वल टू 7/25। दोनों का सॉल्यूशन क्या आ गया सेम आ गया, दोनों का सॉल्यूशन क्या आ गया सेम आ गया, दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे सेम आ गया। यहाँ पे देखिए अगर नहीं नीचे दिख रहा है तो यहाँ पे ये देखिए कि इसका वैल्यू जब पुट किए यहाँ पे तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 16 माइनस 9 और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 16 और 16 प्लस 9, इधर एलसीएम लीजिएगा तो 25 और 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/16 और ये हो जाएगा 16/25 इक्वल टू 7/25, ये कट जाएगा तो 7/25 इक्वल टू 7/25। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पे जब आंसर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज के आगे की ओर बढ़ेंगे। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक और प्रॉब्लम देखिए, इसका एक और प्रॉब्लम ये बोलता है पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल एंगल है और क्यू इसका राइट एंगल ट्रायंगल है, और बोलता है क्यू, देखिए इस फिगर को पी क्यू आर, और ये बोलता है अब पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर प्लस
क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टैन पी। साइन पी कॉस पी और टैन पी ये तो एक निकल जाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू निकलेगा तब नहीं। ये पी आर ये वाला और ये वाला मिलाकर 25 सेंटीमीटर देता है। अगर मान लेते हैं कि इसको 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अरे दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमको 25 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर ये x है, अगर ये y है तो 25 माइनस वाई, अगर ये x है तो 25 माइनस एक्स। अब देखिए क्या होगा, आप ये दोनों को जोड़ने पर ये वाला आता है ना, ये दोनों को जोड़ने पर ये वाला आता है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab तो 2 इंटू 25 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब 25 और ये 625 कितना हो जाएगा 650 इक्वल टू 50x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 650 बाय ये 50, तो ये 0 से ये 13 बार में तो कट जाएगा। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 13, x का वैल्यू कितना आ गया 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो ये आपका कितना हो गया 12। अब देख बोलता है साइन p, तो साइन p, तो साइन के p की जगह पर क्या हो जाएगा p बाई एच, तो इसके सामने वाला p बन जाएगा, तो ये कितना है 12 और एच 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 बाई 13। इस तरह से ये निकल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप लोग आराम से कर लीजिएगा। बाकी ठीक है, देखेंगे और प्रॉब्लम कल के एक्सरसाइज में, और कल हम लोग वैल्यूज देखेंगे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा डीपली में। तो मिस नहीं कीजिएगा क्लास और देखिएगा, वीडियो देखते रहिए, आप लोग बने रहिए। और ये ट्रिग्नोमेट्री अभी और तरीका बतलाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बारे में देखेंगे, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम के दृष्टि से। चलिए ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बनाइएगा।